आज हम कथनी करने के आगे के उदाहरण देखेंगे। अब आपके सामने एक चित्र आ रहा है जो गजानन किराना स्टोर का है। तो इसमें 3 किरदार हैं, दुकानदार, दुकानदार का बेटा और ग्राहक। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया और स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके दुकान के अंदर चला गया। इस पर सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? तो दुकानदार बोला कि यह तो मेरा बेटा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दुकानदार ने ग्राहक और अपने बेटे के बीच में किस तरह से अंतर किया है। उसने ग्राहक को थोड़ी देर के लिए भी अपना स्कूटर दुकान के सामने रखने नहीं दिया, जबकि उसका बेटा जो कि दुकान के अंदर काम करेगा, इतनी देर तक उसका वाहन दुकान के सामने बीच सड़क पर ही खड़ा रहेगा। यहाँ दुकानदार की कथनी और करने का अंतर स्पष्ट होता है। अगला चित्र आपके सामने है। इसमें एक सज्जन है जिसके साथ उसका पोता है। तो यहाँ बात है कि एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिर एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उनकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। तो यहाँ क्या हुआ कि दादाजी यानी वे सज्जन व्यक्ति जो अपने पोते को सिखाते हैं कि हमें सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, वे खुद ही यहाँ बिल विभाग में बिल जमा कराते समय अपनी बात से पलट गए और उन्होंने यहाँ अपनी कथनी और करने का अंतर दिखा दिया। दूसरे लोग जब उनकी बातों पर हंसने लगे तब उन सज्जन को शर्मसार होना पड़ा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। अब आप देखिए यहाँ क्या हुआ कि घर में ही बैठा हुआ था व्यक्ति अपने मित्र से बात कर रहा था, लेकिन जब मकान मालिक किराया लेने आया तो उसने अपने बच्चे से बाहर जाकर झूठ कहने को कहा और बच्चे ने अपनी बात साफ साफ कह दी कि पिताजी कह रहे हैं कि वे घर पर नहीं हैं। इस बात से यहाँ पर उस व्यक्ति की कथनी और करने का अंतर स्पष्ट हुआ और उसे भी हंसी का पात्र बनना पड़ा। इसीलिए कहते हैं, हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। इसलिए हमें हमेशा हमारी कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। धन्यवाद।